स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस को स्टडी करेंगे। व्हाट इज सी वैल्यू एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंसेस से। हियर फर्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है बॉडी में। तो क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल इज मेंटेन्ड। जो भी टाइप की सेल, ह्यूमन की सेल को लेके हम लोगों ने स्टडी किया कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूनिसेलर या फिर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें पेयर में सारी सेल्स में पेयर में जो क्रोमोसोम होते हैं नहीं प्रेजेंट होते हैं। सपोज इसमें 7 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, पेयर में नहीं है, 7 अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगी ना तो दोनों में 7 नंबर मेंटेन रहेगा। सिमिलरली कोई सेल है जिसमें कि आपके 12 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, तो 12 पेयर लिख रहे हैं, टोटल कितने होंगे 24। तो दोनों ही सेल अगर ये डिवाइड करेगी दोनों ही सेल में 12 पेयर में ही क्रोमोसोम होंगे, ना कि 6 के में। तो इससे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। माइटोसिस कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेनली जो आपके हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जो उनकी मेन सेल्स होती हैं, सारी बॉडी की सेल्स होती हैं, वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। पेयर्स में ही आपकी सेल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ग्रोथ के लिए, बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होकर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या कोई बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, एडल्ट में, टीन एज में, ये सारी स्टेजेस आ रही हैं उसमें, पहले टीन फिर देन एडल्ट। तो वहां पे ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स कोई ना कोई सेल्स, कोई प्रोसेस है जो डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल्स और सेल बड़ी हो रही होंगी। तो ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। इट मेंटेन्स द डीएनए एंड आरएनए रेशियो इन द सेल्स। सेल के अंदर कितना डीएनए होना चाहिए, कितना आरएनए होनी चाहिए, उसका रेशियो मेंटेन रहता है। जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो डीएनए है वो मालिक है सेल का, और कभी किसी भी कंपनी का मालिक, इंडस्ट्री का मालिक, या कहीं पे किसी भी शॉप का मालिक, वो बात अलग है, वो चला जाए, लेकिन वो ऑर्डर देता है कि दूसरे बंदे को कि हाँ तुम ये काम करो, खुद काम नहीं करेगा। सिमिलरली डीएनए जो कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन को सेल के कंट्रोल से, जिसके पास पूरी सेल की इंफॉर्मेशन है, वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा आरएनए, और वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और बताएगा कि हाँ किसको किसको क्या क्या करना है, कैसे होगा, क्या प्रोटीन बनेगा। तो ये जो रेशियो है डीएनए और आरएनए का वो मेंटेन रहता है इस माइटोसिस से। इट मेंटेन प्रॉपर साइज एंड शेप ऑफ द सेल। इससे साइज और शेप मेंटेन रहता है। ओल्ड एंड डिकेइंग सेल ऑफ द बॉडी, जो आपकी आरबीसी का अगर बात करते हैं, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, उसके बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा डेथ हो जाए, एक टाइम ऐसा है सारी आरबीसी खत्म बॉडी की, ऐसा नहीं होता। जो सेल आपकी जिसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया वो तो डेड हो गई, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, या पुरानी सेल्स होंगी उसकी जगह न्यू सेल्स आएगी। न्यूरॉन कभी भी नई बनती है, ये याद रखिएगा। या कोई सेल खराब हो गई, डैमेज हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उस एरिया में नई सेल्स बनेगी। तो वो भी आपका माइटोसिस ही प्रोसेस है जिससे कि नई सेल्स फॉर्म होती है, रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। जो गैमीट बनते हैं, देखिएगा, जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म मेल है और ये फीमेल का साइन है। ये ऑर्गेनिज्म आपका मेल है और ये फीमेल है, ये कपल है। इसकी हर एक सेल में जो सेल्स में क्रोमोसोम होंगे वो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। इसमें भी 23 पेयर्स में होंगे। अगर इनके गैमीट्स में, स्पर्म एंड ओवम में 23 पेयर्स में ही आ जाएंगे तो टोटल 40 जो 6 है उनका डबल हो जाएगा। और फर्दर ये ऑर्गेनिज्म जब डेवलप करेगा तो उसमें भी दूसरे साइड से इतने ही आएंगे। तो ये हर जनरेशन में तो ये तो डबल होते जा रहे हैं। तो इसके क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे होंगे। गैमेट जब बनते हैं तो पेयरिंग हाफ हो जाती है, क्योंकि पेयर तो हम यही बोलते हैं ना कि दोनों एक जैसे हैं, 2 क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तो एक एक हाफ हाफ हो जाएगा, इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी उनमें। तो हियर जो इधर 23 गया गैमीट्स में, इधर 23 हर एक गैमीट्स में गया, और फिर से जब जाइगोट बना तो 23 पेयर में आ गए न्यू इंडिविजुअल है। तो जो गैमीट बनते हैं वहां पे हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड मतलब पेयरिंग नहीं होती क्रोमोसोम में, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, व्हिच मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन द ऑफस्प्रिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो नई जनरेशन आ रही है उसमें क्रोमोसोम नंबर का मेंटेन रह जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, अदरवाइज वो जस्ट डबल चला जाएगा।
इट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन, इसी से मियोसिस से ही नई जनरेशन आती है, एंड इट लीड्स टू वेरिएशन इन जनरेशन। वेरिएशन वर्ड का क्या मतलब है? हमने मियोसिस में एक स्टेप पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल करते हैं। जो सेम क्रोमोसोम है उनको हम लोग पेयर बोल रहे हैं, और ये हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं? सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीन्स प्रेजेंट है वो भी सेम होते हैं। शूज से कंपेयर किया था हम लोगों ने, फुटवेयर से कंपेयर किया था। अगर दोनों पैर में आप चप्पल या जूते या कोई भी सैंडल पहन रहे हो, दोनों एक जैसी पहनते हो, अलग अलग पहनते हो एक जैसी, तो दोनों पे सेम डिजाइन है ना। तो ये जो पेयर है, एक पेयर का है, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, इस पे यहाँ पे अगर हेयर के कलर का जीन है तो यहाँ पे हेयर के कलर का ही जीन, तो इतना पार्ट एक्सचेंज हो जाता है, नया नया कॉम्बिनेशन बन जाए। सपोज एक इसमें आपका जीन हेयर के कलर का कुछ और प्रेजेंट था, टेक्सचर ब्राउन का था, और दूसरे वाले में यहाँ पे ब्राउन का था, यहाँ पे ब्लैक का था, और इसकी जो आई का कलर है वो ब्लू है, और इसकी जो आई का कलर का जीन है, यहाँ सपोज मिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्लैक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में ब्राउन के साथ ब्लू आईज होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म की, या फिर ब्लैक के साथ ब्लैक आईज होनी चाहिए। क्या नया कॉम्बिनेशन होने की चांसेस नहीं है? ब्राउन के साथ ब्लैक आई आ जाए और ब्लैक के साथ ब्लू आई आ जाए, तो इतना पार्ट चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होता है, जस्ट पॉइंट्स इंटरचेंज होता था, उसको कियास्मेटा बोलते थे। तो वेरिएट कर गया ऑर्गेनिज्म, दोनों के करेक्टर आए, मतलब कि जो पापा थे इनके या मम्मी थी उनके भी तो पेरेंट होंगे, वही तो, तभी तो उनके पास गैमीट आए हुए होंगे। आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है, जो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन दैट मीन्स वेरिएशन, किसकी वजह से होते हैं? मियोसिस की वजह से, caused by crossing over which occurs during mitosis। ये हमने क्यों बोला कि मदर और फादर से तो अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन सपोज ये फादर है, इनके पास इनके फादर और इनकी मदर, इनके फादर और इनकी मदर से जो जीन्स क्रोमोसोम आए होंगे, तो इनके हमने 2 क्रोमोसोम बनाए थे ना, कि इनके पास ब्लू और ब्राउन आई, ब्राउन हेयर्स ब्लू आईज और ब्लैक हेयर्स ब्लैक आईज। तो हम चाह रहे हैं कि दूसरा नया कॉम्बिनेशन बन जाए, ब्लैक के साथ ब्लू एंड ब्राउन के साथ ब्लैक आईज हो जाए। तो ये क्रॉसिंग ओवर से होता है, और ये किस में आता है? मेयोसिस में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है सी वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय सी वैल्यू? ये सिर्फ आपको टू द पॉइंट, जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और वो कौन सा डीएनए? सिंगल कॉपी वाला, मतलब डबल सेट में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एक ही आपकी डिकोड होगी। सपोज आपके पास एनसीईआरटी की बायोलॉजी की 2 बुक है क्लास 11th की, तो पढ़ोगे तो एक से ही ना, कंटेंट तो दोनों में सेम है। 4 बुक होंगे तब भी एक से पढ़ोगे, पूरी लाइब्रेरी में 10 बुक होंगे तब भी एक से पढ़ोगे। एक टाइम पे ऐसा तो नहीं है एक पेज एक बुक से पढ़े, दूसरा पेज दूसरी बुक से पढ़े, नहीं। तीसरा पेज तीसरी बुक से पढ़े, नहीं। तो यहाँ पे जिसके पास इंफॉर्मेशन है तो डबल डबल की कॉपी में प्रेजेंट है, लेकिन मेन तो एक ही काम आ रही है, एक ही आ रही होगी, तो सिंगल सेट को ही हम मान लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल मतलब सिंगल कॉपी प्रेजेंट है यहाँ पे डीएनए की, डबल के सेट में नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसी को ही हम लोग उतने अमाउंट ऑफ डीएनए को सी वैल्यू बोलते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेल, सिंगल सेल में, जो पेयर में नहीं है। हमारी अगर सेल की बात करते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम सिंगल सेट, इसमें जितना टोटल डीएनए प्रेजेंट है, टोटल डीएनए, दैट इज नोन एज सी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम पर सेल, पिकोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। हर एक स्पीसीज की अलग अलग होती है, सब में क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है, सब में डीएनए वेरी करता है। देयर इज इनॉर्मस वेरिएशन इन द रेंज ऑफ सी वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है हर एक स्पीसीज की अलग अलग सी वैल्यू में, डिफरेंट। इट रेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां? लेस देन 10⁻⁶ बेस पेयर, जो डीएनए की लेंथ होती है वो बेस पेयर से नापते हैं। कैसे? ये आपके डीएनए का डबल हेडेड था, बेस पेयर लगे होते हैं, ATGC, तो कितने बेस पेयर हैं? तो 10⁻⁶ बेस पेयर से कम से लेके अब माइकोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होते हैं, और ज्यादा कितने हैं? 10⁻11 बेस पेयर, उससे कम और ज्यादा इस रेंज में रहते हैं, हो भी सकते हैं फॉर सम प्लांट्स एंड 10⁻⁶ से 10⁻11 के बीच। ह्यूमन सेल की जो सी वैल्यू है, इट इज 3.3 पिकोग्राम, जो आपके 23 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जितना प्रेजेंट है उसको मेजर किया गया, तो वो कितना है? 23 क्रोमोसोम का 3.3 पिकोग्राम डीएनए पर सेल। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस थ्रू वेन डायग्राम, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको थोड़ा सा फास्ट रिकॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट वायरसेस,
बॉडी की कौन सी सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? वो सेल्स जहाँ आपकी बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो गैमीट वाली सेल्स हैं उनको छोड़ के बॉडी की सारी सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। स्पर्म में अगर ह्यूमन की बात करते हैं, स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के, क्योंकि वो गैमीट हैं, रेस्ट ऑल द सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। इवन स्पर्म को बनाने वाली सेल्स, ओवम को बनाने वाली सेल्स भी आपकी क्या होंगी? उनको मियोसाइट बोलेंगे, नॉट सोमैटिक, दीज आर नोन एज मियोसाइट। तो बॉडी में जो स्पर्म एंड ओवम है या फिर एग सेल है या पोलन ग्रेन में जो मेल गैमीट है, रेस्ट जितने भी अगर हम बात करते हैं प्लांट की, रेस्ट जितनी भी सेल्स होंगी वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। इन्वॉल्व्स वन सेल डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस में एक ही स्टेप में माइटोसिस हो जा रहा था, लेकिन मियोसिस में 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन हो रहे थे। मियोसिस कहाँ पे होता है ये रीड कर लेते, कंपेयर करें। सेक्स सेल्स में हो रहा है, जर्म सेल्स में हो रहा था, उनको मियोसाइट बोल रहे थे, वही डिवाइड होके फॉर्म करेंगे गैमीट्स को। और ये सब में होता है जहां जहां गैमीट बनेंगे, जिन जिन ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनते होंगे, प्लांट में, एनिमल में, फंगस में, हर जगह मियोसिस होगा क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस टू डिप्लॉइड सेल्स। जो आपके माइटोसिस होता है वहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जनरली हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। कब अगर डबल सेट की बॉडी है, डिप्लॉइड बॉडी है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो माइटोसिस से आपका जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिप्लॉइड रहती हैं और 2 ही प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन मियोसिस से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, 4 सेल फॉर्म होंगी, वो भी हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये जो पेरेंट सेल थे उन्हीं की तरह सेम डॉटर सेल होंगी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल में तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन डॉटर सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है, तो इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते थे, और माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्रिएट अ ह्यूमन सेल विद 48 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम रहते हैं, माइटोसिस से और मियोसिस में 23 क्रोमोसोम रहते हैं। सिमिलैरिटीज को स्टडी कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज में क्या है, जस्ट अ अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में ही होते हैं, दोनों टाइप के। दोनों में जो पेरेंट सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, माइटोसिस में भी पेरेंट सेल डिप्लॉइड होती है, मेयोसिस में भी पेरेंट सेल डिप्लॉइड होती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि कौन सा वाला आपका सिमिलर नहीं है माइटोसिस और मेयोसिस में, तो सिमिलरिटी वाले ऑप्शन लिख दिए 3 और एक डिसिमिलर लिख दिया। प्रोड्यूसेस न्यू सेल, दोनों से ही नई सेल बनती है। डीएनए में का रेप्लिकेशन दोनों में ही होता है, डीएनए का जो अमाउंट है माइटोसिस में भी अमाउंट डबल हो जाता है इंटरफेस की एस वजह से, मियोसिस में भी डबल होता है। वो बात अलग है कि पेयरिंग हाफ हो जाती है, लेकिन अमाउंट तो डबल होगा ही। और जो बेसिक स्टेप है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, वो सेम ही होते हैं, बट मियोसिस की जो प्रोफेज है फर्स्ट है वो अलग होती है। यही मेन डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।